हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं जेना व्लॉग्स। और यार KTM ने अपनी 390 एडवेंचर X प्लस लॉन्च कर दी है इंडियन मार्केट में। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या फाइनली ये बाइक एडवेंचर 390S के शैडो से बाहर आ चुकी है। क्या आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए, क्या चेंजेस आए हैं, प्राइस में क्या चेंज आया है। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ख़राब भी हैं, तो हम सबके बारे में बात करेंगे। इतना वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप वादा करो कि भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बाइक में नया क्या है। देखो, नया 3 चीज़ें हैं गिन के। पहला तो है इसमें अब आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। अब आप इसमें जितने भी मोड्स आते हैं आप चेंज कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सब कुछ आता है इसमें, विच इज़ अ वेलकम फीचर। ये होना चाहिए था। एंड राइड मोड्स अब आपको इसमें मिलते हैं, ऑफ रोड, रेंज, स्ट्रीट, मतलब जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये भी अब आपको जस्ट लाइक द S मॉडल इसमें भी मिलता है। एंड फाइनली सबसे बड़ा फीचर, ये कुछ कीड़ा उड़ गया सामने 390 एडवेंचर S का जो कि क्रूज कंट्रोल, वो अब आप इसको इस बाइक में आपको मिलता है। तो देखो यार, ये हीरो फीचर था एंड KTM ने ना, मतलब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको लगता है ना कि यार ये चीज़ें पहले आनी चाहिए थी। मैं वीडियो यहीं एंड कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि यही 3 चीज़ें नहीं है। कहीं पे भी बाइक में X प्लस नहीं लिखा है। अभी भी द बाइक सेज एडवेंचर X, आगे लिखा है KTM 390 X लिखा है। कोई मतलब आप ऐसे देखोगे ना, और अगर X और X प्लस को साइड में खड़ी कर दोगे तो देर इज़ नो डिफरेंस। आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि दोनों बाइक में से कौन सा क्या है। अनटिल एंड अनलेस आप पास जाओ और उसके जो कंट्रोलर है वहाँ पे आप उसको क्रूज कंट्रोल का बटन दिखेगा। तो क्रूज कंट्रोल में वही सेम फंक्शनैलिटीज़ हैं अभी जैसे S वाले मॉडल में थे। आप क्रूज कंट्रोल की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, एक स्पीड पे सेट कर सकते हो, मतलब क्लच दबाया या ब्रेक दबाया तो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। देखो यार, इस वीडियो को मैं ना ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा, ठीक है। मैंने S वाले मॉडल को ऑलरेडी रिव्यू किया है, उसका कंप्लीट कंपैरिजन किया है मेरी हिमालयन 450 के साथ। तो अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। एंड मैंने राइड रिव्यू भी किया था जहाँ पे मैंने पावर स्लाइड किया था अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। दैट बाइक गेव मी ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भाई। तो इट्स रियली नाइस टू सी कि अब वो सेम कॉन्फिडेंस लोगों को X वाले मॉडल में ही मिलेगा, क्योंकि जो S मॉडल आया था ना, KTM ने अपने फ्लैगशिप मॉडल को बहुत सारे फीचर्स दे दिए थे और X और S वाले मॉडल में बहुत डिफरेंस था, मतलब प्राइस का भी था और फीचर्स का भी। लेकिन KTM को अपनी गलती समझ आ गई भाई। दे फाइनली गेव ऑल द फीचर्स दैट द X मॉडल ऑल्सो डिजर्व्स। एंड अब आपको इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों बाइक्स में विजुअली कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो भी स्क्रीन पर बाइक देख रहे हो वो एक्चुअली एक कस्टमर की बाइक है। KTM ने अभी कुछ ये एक्सेसरीज वाले जो ब्रांड्स होते हैं इनके साथ कोलैब करके अब आप शोरूम से ही एक्सेसराइज्ड बाइक खरीद सकते हो। मतलब आपको खरीदने के बाद बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो यार, KTM एक ऐसा ब्रांड है ना जो इंडिया में सबसे पहले क्विक शिफ्टर लेकर आया था, ठीक है। उन्हीं की बाइक्स में, इस प्राइस और CC के कैटेगरी में उन्हीं की बाइक्स में था। एंड क्रूज कंट्रोल भी इन्हीं की बाइक्स में सबसे पहले आया, विच आई रियली अप्रिशिएट। वॉट आई डोंट अप्रिशिएट यार इज़ कि वॉट अबाउट जिन लोगों ने 390 एडवेंचर X ऑलरेडी खरीद ली है। मैंने ये चीज़ कंफर्म करी है, दिस इज़ कंफर्म्ड। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि क्या हम इस वाले मॉड्यूल को, मतलब जो अभी X प्लस में आया है, इसको निकाल कर हम अपनी पुरानी 390X में, मतलब नॉट पुरानी जो 4 महीने पहले रिलीज़ हुई थी, अब तो चलो वो डिसकंटिन्यू हो गई तो पुरानी बोला जा सकता है, तो क्या उस वाली मॉडल में हम लगा सकते हैं, रेट्रोफिट किया जा सकता है? आई एम सॉरी यार, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उनका रीज़न ये था कि उसमें एक हार्डवेयर यूनिट रहता है, एक IMU रहता है, जिसकी जगह 390X में है ही नहीं। वो जगह स्पेशली बनाई गई है X प्लस वाले मॉडल में, जिसकी वजह से उसको ये फीचर्स मिल पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अब बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को चूज़ करना चाहिए इग्नोरिंग ऑल द बाइक्स जो करेंटली मार्केट में है या आगे आने वाली है। द स्ट्रेट आंसर इज़ येस। क्रूज कंट्रोल देखो, इतना मैं बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन हैव योर हैंड ऑन द थ्रॉटल फॉर द एंटायर जर्नी, लेकिन जब आप बहुत लॉन्ग जर्नी करते हो ना, एनीथिंग अबव 600-800 किलोमीटर्स, यू डू विश कि यार क्रूज कंट्रोल होता एंड मैं अपने हाथ को थोड़ा आराम दे सकता था। ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है, जब कई भी स्लिपरी सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल काम आता है। आप उसको ऑफ ऑन जैसा भी कर सकते हो। राइड मोड्स काम आते हैं। पावर, आपका गाड़ी जा रही थी, खिड़की के पास बैठा हूँ ना
राइड मोड्स काम आते हैं, आपका पावर आप रिड्यूस हो जाता है, आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। एंड व्हेन यू डोंट नीड ऑल द लाइक पावर, आप क्या करोगे, है ना, राइड मोड को स्ट्रीट पे या रेन पे सेट कर दो, आपकी पावर रिड्यूस हो जाएगी एंड आराम से चलाओ फिर बाइक को। तो ये सारी चीज़ें यार मतलब वैल्यूएबल है। चलो हिमालयन 450 में भी राइड मोड्स आते हैं विच डू वर्क एब्सोल्युटली, लेकिन यार ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए था, क्रूज कंट्रोल तो फॉर श्योर भाई। मतलब आई हैव नो आइडिया इतना टाइम बाइक को डेवलपमेंट में रख के रॉयल एनफील्ड कैसे मतलब उस चीज़ को नहीं दिया उन्होंने, बट अब है तो है यार। देखते हैं हिमालयन 750 में शायद आ जाए। तो इसी के साथ पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। द बाइक इज़ लाइट, वे लाइटर देन हिमालयन, तो वो एक पॉजिटिव है। सीट 825 mm है, जस्ट लाइक द हिमालयन 450, एग्जैक्ट सेम हाइट है, तो शॉर्टर राइडर्स के लिए एक्सेसिबल है। प्लस द बाइक का जो पैनल है ना वो पतला है, मतलब हिमालयन 450 से भी पतला है, तो आपके पैर ज़्यादा अच्छे से नीचे पहुंचते हैं। ऑब्वियसली द इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज, और अब आपको ये सब मिल रहा है तो अब हिमालयन 450 भाई रही ही नहीं है, मतलब कॉम्पिटिशन में इट्स जस्ट नॉट देयर। ओनली रीज़न आप हिमालयन 450 चूज़ करोगे इज़ बिकॉज आपको वेट से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यू वॉन्ट अ बाइक, मतलब ऑल राउंडर है भाई, ठीक है ना। इट इज़ सो ग्रेट, इट राइड्स स्मूथली व्हेन यू वांट इट टू, एंड भागती है भाई व्हेन यू वांट इट टू, ठीक है। ज़्यादा लगेज आप कैरी कर सकते हो, एंड मतलब पिलियन के साथ भी राइड कर सकते हो, है ना। तो मतलब है हिमालयन 450 के अपना एक चार्म है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द स्पेक शीट एंड द डे टू डे यूज़ यार 390X प्लस विंस। नेगेटिव्स की बात करें तो इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है यार, होना चाहिए। चेन ऑयलिंग एंड लूबिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो शायद एज अ एक्सेसरी मिलता है। आप प्लीज़ अपने डीलरशिप में कॉल करके ज़रूर पूछना। देन द सीट्स आर नॉट इवन क्लोज टू हिमालयन कंफर्ट, मतलब नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स बैड, इट्स नॉट एज कंफर्टेबल एज द हिमालयन 450, एंड इसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता है जो आपको मिलता है एस वाले मॉडल में। तो यार यही है, देखो डिफरेंस, अब मैं कह सकता हूँ 3 चीज़ों का डिफरेंस है। एस वाला जो मॉडल है उसकी 830 mm सीट हाइट है, जो अभी X प्लस आया इसकी 825 mm है। एंड मैं सच बताऊँ 5 mm इतना डिफरेंस नहीं बनाता, लेकिन दैट्स अ डिफरेंस। स्पोक व्हील एंड एलॉय व्हील्स, आप इसका मतलब ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसका डिफरेंस ऑलरेडी जानते हो। आई पर्सनली फील द स्पोक व्हील्स वन इज़ बेटर फॉर आवर रोड्स। मैंने बहुत बार अपनी हिमालयन 450 गड्ढों में घुसाई है भाई, एंड निकल गया हूँ सेफली। ये शायद मैं थोड़ा घबराता एलॉय व्हील्स में, क्योंकि एलॉय व्हील्स में अगर माइक्रो फ्रैक्चर आ जाता है ना तो आप नेकेड आई से देख नहीं सकते, विच कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। एडवेंचर 390 में पुरानी वाली में भी एलॉय व्हील्स थे। आई पर्सनली और आई डिड नॉट सी एनी, आपने भी शायद नहीं सुना होगा कि किसी का एलॉय व्हील टूट गया। अच्छा एलॉय व्हील बनाते हैं, लेकिन हाँ रिस्क्स उसके साथ हैं। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलता X प्लस में। एंड ऑनेस्टली बताऊं, पीपल रियली डोंट कीप एडजस्टिंग देयर सस्पेंशन। हर बार राइड जाने से पहले ना लोग बैठ के अपना सस्पेंशन आगे पीछे का एडजस्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। 13,000 रुपए, दैट्स इट। 13,000 इंक्रीज हुआ है। अगर आपने X मॉडल बुक कर रखा है तो अपने डीलरशिप में कॉल लगाओ, पूछो कि X वाला मॉडल का जो बुकिंग है वो स्वैप हो सकता है क्या X प्लस में, एंड 99% चांस है वो लोग ये कर देंगे। तो आप X प्लस ही लेना भाई, क्योंकि X तो अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। एंड यार उन्होंने प्राइस बढ़ाया तो आपको मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाना है यार। 3,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी नज़दीक हूँ। तो यार अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब बिना करे मत जाना यार, वीडियो में मेहनत लगती है, ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहता हूँ, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मेरे चैनल पे, राइड वीडियोस, मोटो ब्लॉगिंग, काफ़ी कुछ है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे तो क्या करना है, सब्सक्राइब। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाट यू वांट टू डू मैन, पीस।